साथियों, हमारे साथ में कॉमरेड हन्नन मोला जी हैं जो अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आज जो बैठक में चर्चा हुई है उसकी ब्रीफिंग करेंगे कॉमरेड। आज हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा उसके मीटिंग था संगू बॉर्डर में, और उस मीटिंग में हमारा जितना घटक संगठन है सब उसका प्रतिनिधि हाजिर था, और वहाँ हमारा बहुत कुछ विषय पर चर्चा हुआ, डिस्कशन हुआ, और आगे आंदोलन के बारे में जो क्या होगा, क्या फैसला होगा, वो सब चर्चा हुआ। उनमें से एक तो चर्चा हुआ कि जो हमारा एक लेटर दिया था सरकार से चर्चा के बारे में, तो उसके जवाब तय करना है। सरकार उस लेटर में बहुत गंदे तरीक़ा से किसान को बदनाम किया गया, चर्चा नहीं चाहता, ये है सब बोला, और जो हम मांगा नहीं उसी को घुमा फिरा के वही को बोला हम इसको करेंगे। तो इससे बारे में चर्चा हुआ। उसको लेटर को लिखा है, जो आप जो लेटर दिया है वो लेटर में हम जो चर्चा कभी नहीं किया उसको हमारा ऊपर थोपने का कोशिश किया और किसान को बदनाम करने का कोशिश किया। ये कोई सही चर्चा के लिए एक माहौल नहीं बनाता, एक गलत है। इस तरह किसान को बदनाम करने का जो साजिश है इसको बंद करो। और उसके बाद फिर भी आप जो हमको बोला है चिट्ठी में, जो हम चर्चा में आओ और आपका स्थान, समय और विषय हमारा आप सुनने के लिए तैयार है बोला है। तो हम लोग आपस में चर्चा किया। आज पूरा चर्चा करने के बाद ये हम तय किया है, हम तो बराबरी चाहते हैं चर्चा में जाएंगे। आज भी फाइनल किया हम चर्चा में जाएंगे। 29 तारीख 11 बजे हम मीटिंग में जाने के लिए हम तैयार है। 2 नंबर है कि हम जो आपका मीटिंग में जो एजेंडा होगा वो भी हम लोग आपके सामने रख रहा है, और वो एजेंडा में एक है कि अब बोला है चर्चा सुनेंगे, हमारा विषय पर चर्चा करने बोला है, इंगित किया है। तो हमारा विषय होगा 1 नंबर, सीरियली होगा 1 नंबर होगा 3 जो कानून है, काला कानून, उसको विथड्रॉ करने के लिए, रिपील करने के लिए प्रोसीड्योर क्या होगा, ये प्रोसीड्यूरल मैटर्स उसका क्या होना चाहिए एक। दूसरे है मिनिमम सब एमएसपी को कानूनी चेहरा देने के लिए क्या मोडालिटीज़ होना चाहिए, प्रोसीड्योर क्या होना चाहिए, दूसरा। तीसरा है जो प्रदूषण के बारे में जो किसान को उसको इन्वॉल्व किया जाता है, साझा देने के लिए क्रिमिनलाइज किया जाता है, उसे किसान को उससे मुक्त करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा हो। और 4 नंबर में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसमें जो किसान विरोधी विषय है उसको निकाल देना पड़ेगा। ये हमारा एजेंडा। तो हम इसी तरह समय, तारीख और एजेंडा हम पेश करके आज दोपहर में मिनिस्टर के पास भेज दिया। 29 तारीख को मीटिंग होगी। 29 तारीख हम प्रस्ताव किया है, वो तो बोला था आप तारीख बोलो। अच्छा, हम बोला अपना तारीख दिया, संगठन ने प्रस्तावित किया। हाँ, हम प्रस्ताव दिया। 29 तारीख हम मीटिंग के लिए तैयार है। और कुछ सरकार की तरफ से कोई बात हुई होगी बीच में? सरकार के बीच में क्या होगा? सरकार के बीच में कल प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, हाँ, जो झूठ का पुलिंदा है, एक के बाद एक झूठ बोला किसान के बारे में। वही से पुराना जो झूठ है, ये पॉलिटिकल पार्टी इसको चला रहा है। हम बार बार बताया कि हमारा आंदोलन के 100 मीटर के अंदर भी कोई पॉलिटिकल लीडर को हमारे नहीं दिया। ये आंदोलन किसान का अपना दुख दर्द से उभरा है। किसान ये आंदोलन ये विषय पर खुद सोचा है और करके इसके खिलाफ आंदोलन के बारे में तय किया कैसे आंदोलन करेगा। उसी के मुताबिक आंदोलन संगठित किया है और उसी के मुताबिक आंदोलन चला रहा है। इसमें बाहर का किसी को कोई योगदान ना किया है, ना हम किसी पे अलाउ किया है। ये हमारा किसान का आंदोलन, मगर प्रधानमंत्री बार बार इसको बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत गलत है।
आरएसएस का लोग, बीजेपी का लोग झूठ प्रचार करे, ठीक है, उसका आदत है, मगर प्रधानमंत्री के रूप में बात करना चाहिए था। बीजेपी नेता की तरह, आरएसएस कार्यकर्ता की तरह बात नहीं करना चाहिए। एक शालीनता के साथ सही बात कहना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री वही झूठ को दोहरा रहा है जो हम बार बार नकारा और प्रमाण कर दिया इसमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये भी बात है। तो ये सब जो बातें हैं ये सब कर रहे हैं, और हम केरला का बदनाम कर रहे हैं, बंगाल का बदनाम, ये सब जो कोई भाषण दिया है ये ज़्यादातर वो से जो समस्या जो है उसको हल करने के लिए कोई उसके इंडिकेशन नहीं दिया है जो होना चाहिए था। छोटे छोटे मंत्री ठीक है नहीं कर पाता, तो बड़े जब आते हैं उसके अंदर बड़ापन होना चाहिए, वो छोटे से भी और छोटा हो जाए अपना बातों में, अपना दृष्टिकोण से, ये तो निंदनीय व्यापार बन जाता है। ये बात चर्चा किया। अभी जो किसान है जिस स्थिति में है, आंदोलन तेज हो रहा है, तो आगे और कैसी सिचुएशन बनेगी? क्योंकि हमारा सामने, हम जब 1 महीना आज पूरा हो गया किसान है, और हम आया है क्यों? हम तो आया हमारा समस्या हल करने के लिए। हमारा जनवादी देश है, चुने हुए सरकार है जो कि जनता का आवाज़ सुन के उसको समस्या हल करने के वाला आपका भूमिका होना चाहिए। उसी विश्वास के आधार पर हम संविधान हमको जो हक दिया है, जीने का हक है, हमारा मत प्रकाश करने का हक है, सरकार के पास हमारा मांग पत्र रखने का हक है, उसी हक के मुताबिक हम दिल्ली आया था। मगर सरकार हमको दिल्ली आने परमिशन नहीं दिया, रोक दिया, 50-60 किलोमीटर दूर में रोक दिया। और उसके बाद आखिर में जब चर्चा में बुलाया, वो चर्चा में भी सरकार का रवैया बहुत ही घिनौना है। चर्चा एजेंडा पर होता है, मगर पहले दिन से कोई एजेंडा नहीं है। हम क्यों चर्चा करेंगे विषय पर? और कोई विषय किया है, हम 7 महीना से ये विषय उठा रहे, 7 महीना, एक दिन नहीं। ऑर्डिनेंस हुआ तब ये उठाया, कानून पास हुआ तब भी उठाया, पारित इम्प्लीमेंट होने शुरू हुआ तब भी उठाया। ये एक किसान के लिए मौत का घंटा है, मौत का घड़ी परवाना है, ये कानून किसान स्वीकार नहीं कर सकता, आप इसको वापस लो। तो यही हमारा मांग है, ये कानून वापस लो। तो एजेंडा वही होना चाहिए, मगर दुख के विषय है सरकार को भी एजेंडा नहीं लिया। उल्टा किया, वो जो सोचते यही होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम तुम्हारा बात किसान को सुन के हम ये 5-6 जगह में संशोधन करें। संशोधन का सवाल ही नहीं है। जो कानून किसान विरोधी है, A to Z, शुरू से आखिर तक किसान विरोधी है, वो थोड़ा बहुत चेंज करके उसका किसान का बंधु नहीं बना नहीं सकता। एंटी फार्मर्स एक्ट कैनॉट बी प्रो फार्मर बाई सम कॉस्मेटिक चेंजेस, हम बार बार बोल रहे हैं। तो तुम लोग वही कहते हैं, बार बार वही बोल रहे हैं। सरकार वो चाहते हैं बार बार टाइम दे, टाइम वेस्ट हो, लंबा समय लग गया और लोग थक के ये छोड़ के चले जाए। ये सरकार का साजिश है, हम समझ गए साजिश है, इसलिए हम बोला ये नहीं चल सकता। चर्चा करो, विषय पर चर्चा करो और हमारा बात सुनो, उसको सुलझाने की कोशिश करो। एक बार बार ये सरकार ये कह रही है कि किसान जो ये संशोधन उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो ज़्यादा समझते हैं। मैंने जो अपना दर्द वो समझते नहीं, और वो दूसरे लोग उसके दर्द समझते हैं। हम किसान, हम अपना दुख दर्द हम नहीं समझते हैं, हमारा कहाँ समस्या है हम नहीं समझते हैं, उसका निदान क्या होता है हम नहीं समझते हैं। और जो अदानी अंबानी का पैसा पालतू जो ऑफिसर है, वो सो IAS ऑफिसर तो वर्ल्ड बैंक का पैसा से पालतू है, उसी के निर्देश में ठंडा घर में बैठ के किसान के लिए निदान दे रहा है, वो हमारा समस्या ज़्यादा समझता है। हम किसान का समस्या हम नहीं समझते हैं, और वो लोग ज़्यादा समझते हैं। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी का बात क्या हो सकता? हम नहीं समझते, हमारा समस्या किसान नहीं समझते है। इसलिए हम बोला ये तुम्हारा बात जो है ये तुम्हारा समाज नहीं है, ये अदानी अंबानी का समाज है। तुम हमको ज़बरदस्ती पिलाने का कोशिश कर रहे है। वो बात हम बार बार कह रहे हैं, भाई हमारा बीमारी टीबी का है और तुम ज़बरदस्ती हमको कॉलेरा का दवा पिलाने का कोशिश कर रहे हैं। ये किसान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। किसान अपना समस्या समझते हैं, उसका समाधान कैसे होगा वो भी उसको दिमाग में है। उसी के आधार पर किसान पिछले 5-7 साल से लगातार मांग भी करता है। हम सुधार चाहता है, मगर सुधार क्या? किसान का बेहतरीन के लिए, किसान को सत्यानाश करने के लिए। हम बार बार बोला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी दर्जा दो, कर्जा माफ़ी करो, हमारा जो लागत खर्चा घटाओ, हमारा ये सब हम बार बार दिन
मांग रहा है, देवेंद्र जी से मांग रहा है। तो हम तो सुधार चाहते हैं, मगर आप चाहते हैं कैसे अदानी अंबानी को सारे खेती दे दोगे, किसान को कैसे उसको गुलाम बनाएंगे, ये तुम्हारा सुधार है, ये तुम्हारा सुधार। हम आज जब सुधार के लिए लड़ रहे हैं और तुम जो सुधार बोल रहे हैं, एक किसान के लिए सुधार मंगलदायक नहीं होता, ये किसान समझता है, इसलिए हम इसको नकार रहे हैं।